और जब जब मोदी डरता है, दम है कितना कमर में तेरे। ईडी सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए काम करती है और केंद्र सरकार की कठपुतली बन के काम कर रही है। न समझ बुझदिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली के ईडी दफ्तर में कांग्रेस की प्रमुख सोनिया गांधी को ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जिसे लेकर देश भर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध जताया है। वहीं शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर सभी राज्यों में ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। बात करें झारखंड की, तो झारखंड में रांची स्थित हिनू चौक के पास ईडी दफ्तर पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता पहुंचे। आप जैसा कि तस्वीरों में देख रहे हैं कि तमाम कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही धरना प्रदर्शन की जानकारी पुलिस को मिली थी, उसके बाद से ईडी दफ्तर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और बैरिकेडिंग कर दी गई थी। बता दें कि कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता 10 बजे सुबह से ही पुराना विधानसभा मैदान के पास एकत्रित हुए। वहां से जुलूस की शक्ल में बिरसा चौक होते हुए हिनू स्थित ईडी दफ्तर पहुंचे। ईडी दफ्तर पर उन्होंने आकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन कर रहे प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से जब हमने बात की, तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो। ईडी सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए काम करती है और केंद्र सरकार की कठपुतली बन के काम कर रही है। आप देखिएगा कि जहां भी जिस तरह की बातें सामने आती है वो बाद में प्रूव नहीं होती है। ज़्यादातर मामलों में इनको क्लीन चिट देना पड़ता है। वो इसलिए कि वो सिर्फ केंद्रीय एजेंसी, स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी और गुलामों की तरह काम करके कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को इशारों पर काम कर रही है। उस बात को लेकर के विरोध है। आदरणीय सोनिया गांधी जी को आज बुलाया था और हम लोगों का एक सोनिया जी से तमाम कांग्रेस जनों का भावनात्मक संबंध है। इसलिए आप देख रहे होंगे कोई किसी को बुलाया नहीं है। सब लोग अपने अपने साधन से अपने अपने तरीके से जुटे हैं। आपने सुना राजेश ठाकुर ने किस तरह से केंद्र सरकार को निशाने पर लिया और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष को डराने में लगी हुई है। अब आप सुनिए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता क्या कह रहे हैं। वह शायराना अंदाज में केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आए हैं। ये सिर्फ सोनिया गांधी के लिए लड़ाई है कि क्यों सोनिया गांधी जी के लिए लड़ाई नहीं है और राहुल जी के लिए लड़ाई नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी देशभक्तों की पार्टी है और हमारी तो पहचान है त्याग, तपस्या, बलिदान। ये लड़ाई हर उस अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति के लिए है जब सरकार निरंकुश हो, जब सरकार आदमखोर हो, तब वो सोचता है कि हम सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, उच्च न्यायालय जाएंगे, कभी ईडी के पास जाएंगे, कभी सीबीआई के पास जाएंगे, कभी चुनाव आयोग में जाएंगे। तो वो जो आम आदमी है वो संवैधानिक संस्थाओं के तरफ गौरवान्वित होकर देखता है और अपनी आशा उम्मीद की आकांक्षा की पूर्ति के लिए सोचता है। उन लोगों के संवैधानिक संकट जो पैदा हो रहा है, इसकी लड़ाई है। आपने प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री बन्ना गुप्ता को सुना। अब इस पर सुनिए वित्त रामेश्वर उरांव जो मंत्री है कांग्रेस के, उन्होंने क्या कहा। सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग, सेंट्रल एजेंसी अपने आप कोई दोष नहीं है। ईडी का, सीबीआई का दोष नहीं होता, तो एजेंसी है, काम करती है सरकार का दिन। लेकिन सरकार इसको अस्त्र बना करके काम करवाती है। आज सोनिया जी को बुलाया गया है। मेरा इतना ही कहना है कि सोनिया जी एक भद्र महिला है और अभी कोरोना से उठी हैं, कमजोर होंगी, तो क्या अगर पूछना जरूरी है कि ऐसी है तो कम से कम उनके घर में किसी ईडी चली जाती, उनकी टीम चली जाती। आपने सुना है किस तरह से तमाम कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं और एक सुर में सब कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है, इसमें विपक्ष जब तक अपनी हठधर्मी आजमाएगी, कांग्रेस हमेशा सड़क पर उतरती रहेगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से देश में कार्रवाई ईडी और सीबीआई कर रही है वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। ईडी और सीबीआई केंद्र सरकार के कहने पर विपक्ष को डराने में जुटी हुई है। अब इसमें सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही है और नेशनल हेराल्ड केस में इससे पहले राहुल गांधी से 50 घंटे से अधिक की पूछताछ दिल्ली के ईडी दफ्तर में हो चुकी है।
तो उस वक्त भी कांग्रेस के तमाम जो नेता थे वह रांची के सहित सभी राज्य और दिल्ली के ईडी दफ्तर के बाहर भी प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सोनिया गांधी का बुलावा ईडी दफ्तर में आया, फिर से तमाम जो कांग्रेसी नेता थे वह प्रदर्शन करने को उग्र हो गए। अब देखना होगा कि आगे ईडी की कार्रवाई इस राहुल गांधी या सोनिया गांधी पर क्या होती है, या पूछताछ के बाद उन्हें वापस घर भेज दिया जाएगा। इससे जुड़ी और भी अपडेट पाने के लिए आप बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ।